ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, कल्याणकारी बाप अभी तुम्हारा ऐसा कल्याण कर देते हैं जो कभी रोना न पड़े। रोना अकल्याण व देह अभिमान की निशानी है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा आकर इस तरह पर ऐसा कल्याणकारी ज्ञान सुनाते हैं जहाँ पे हमको आधा कल्प रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि देह अभिमान के कारण ही हम आज तक भी रोते आए हैं। देहाभिमान का मूल काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, जिससे रोना आता है, और आत्मा का मूल सुख शांति प्रेम आनंद पवित्रता ज्ञान है, सर्व शक्तियाँ हैं। तो इससे हम सदा सुख शांति का ही अनुभव में रहते हैं, वहाँ रोना नहीं होता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, यह कल्याण ऐसा है जो सदा का कल्याण हो जाता है। तो रोना अर्थात ही बाबा कहता देहाभिमान की निशानी है। प्रश्न है, किस अटल भावी को जानते हुए तुम्हें सदा निश्चिंत रहना है? बाबा कहता उत्तर में, तुम जानते हो कि इस पुरानी दुनिया का विनाश अवश्य होना है। भल पीस के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन नर चाहत कुछ और, कितना भी कोई कोशिश करे यह भावी टल नहीं सकती। नेचुरल कलामिटीज़ आदि भी होनी है। तुम्हें नशा है कि हमने ईश्वरीय गोद ली है। जो साक्षात्कार किए हैं वह सब प्रैक्टिकल में होना है, इसीलिए तुम सदा निश्चिंत रहते हो। कौन सी अटल भावी है? परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि देह और देह के संबंध वस्तु वैभव, इसका विनाश अटल भावी है, कहता बाबा। यह अटल भावी टाल नहीं सकते हैं। तो जो आत्माभिमानी होकर के परमात्मा के गोद में है, तो बाबा कहता वो कैसे सदा निश्चिंत है। वह इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी कमल फूल समान न्यारे और प्यारे अपना जीवन बिताते हैं, निश्चिंत होकर रहते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। किसी भी परिस्थिति में रोना व देह अभिमान में नहीं आना है। परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे, आप इस शरीर में रहते हुए कैसे कर्म करो, अपनी स्मृति में रहते हुए हर कर्म करो, और हर कर्म करते मैं आत्मा हूँ यह अभ्यास करो, कहता है बाबा। कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन बाबा कहता आपकी आँखों में पानी नहीं आना चाहिए। अगर पानी आ गया तो यह देहाभिमान का लक्षण है, कहता है बाबा। दूसरी पॉइंट है, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सपूत बन बाप का नाम बाला करना है। परमात्मा की श्रीमत सदा ही कल्याणकारी है। बच्चे, इस कल्याण का अनुभव आप खुद करते हुए दूसरों को भी यह श्रीमत बताओ, और सदा परमात्मा के सपूत बच्चे बन करके परमात्मा का नाम बाला करो, कहता बाबा। वरदान है, व्यर्थ संकल्पों को समर्थ में परिवर्तन कर सहज योगी बनने वाली समर्थ आत्मा भव। कई बच्चे सोचते हैं कि मेरा पार्ट तो इतना ही दिखाई देता है, योग तो लगता नहीं, अशरीरी तो होते नहीं। यह है व्यर्थ संकल्प। इन संकल्पों को परिवर्तन कर समर्थ संकल्प करो कि याद तो मेरा स्वधर्म है, मैं हूँ ही कल्प कल्प का सहज योगी आत्मा। मैं योगी नहीं बनूंगा तो कौन बनेगा? कभी ऐसे नहीं सोचो क्या करो, यह मेरा शरीर तो चल नहीं सकता, यह पुराना शरीर तो बेकार है। नहीं, वाह वाह के संकल्प करो, कमाल गाओ इस अंतिम शरीर की, तो समर्थी आ जाएगी। बाबा कहता व्यर्थ संकल्पों को समर्थ संकल्प में परिवर्तन करना सीखो, तो बाबा कहता सहज ही समर्थ आत्मा सहज योगी वाले बन जाएंगे, कहता बाबा। स्लोगन है, शुभ भावनाओं की शक्ति दूसरों की व्यर्थ भावनाओं को भी परिवर्तित
कर सकती है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। फिर रुला जा सितम करने वाले, कहीं से तू आ जा, मुझे फिर तबाह कर, मुझे फिर रुला जा। सितम करने वाले, कहीं से तू आ जा, कहीं से तू आ जा। आँखों में तेरी सूरत बसी है, तेरी ही तरह तेरा गम भी हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं दिल जवान हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं दिल जवान हंसी है। जिधर भी देखे, जिधर भी जाए, तुझे ढूंढती है ये पागल निगाहें। जिधर भी देखे, जिधर भी जाए, तुझे ढूंढती ये पागल निगाहें, ये पागल निगाहें। मैं जिंदा लेकिन कहाँ जिंदगी है, मेरी जिंदगी तू कहाँ खो गई है। तू जो नहीं कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं दिल जवान हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं